गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। हाँ जी, आज मेरा दिन थोड़ा सा बिजी है। मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ऐसी अपने फिजूल खर्ची कोई शॉपिंग नहीं है, मुझे घर की कुछ शॉपिंग करनी है। और शिवरात्रि आ रही है तो उसकी कुछ शॉपिंग करनी है, जैसा कि आप लोग भी कुछ तैयारियां कर ही रहे होंगे। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव बनाना है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। और आपसे भी बात करनी है, क्योंकि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी यूं मुलाकात न होती। तो आपसे बिना बात किए तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। तो बातें तो आपसे मैं करती रहूँगी और अपने काम को भी निपटाती रहूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ पहले वड़ा पाव बनाने, और उसके बाद मैं अपनी फिर दिन के और काम को करते हुए मार्केट जाऊँगी, और फिर बीच में आपसे मिलती भी रहूँगी। जा रहा है वड़ा पाव। तो ये देखिए, टिक्की बनके रेडी है, और मेरी चटनी भी रेडी है। इसमें चटनी मस्ट होती है। और ये हरा लहसुन, धनिया, एक कैप्सिकम और एक छोटा सा टमाटर की चटनी है। और वड़ा पाव भी रेडी है। वड़ा पाव, जी हाँ, मैंने ये चौकोर वाले लिए हैं। वड़ा पाव तो मतलब बड़ा ही है वो, और साइज के पिक्चर। और गार्निशिंग का ये है आइटम, ये है देखिए। और अब मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये आपका वड़ा पाव रेडी है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, पर कहीं जाओ ना तो थकान बहुत लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, और फिर मैं तो थक के आके सो भी गई थी। और कुछ पूजा पाठ की चीज़ें थी, और कुछ किचन का सामान था, थोड़ा बहुत घरेलू, कुछ क्रॉकरी कप वगैरह डेली यूज़ वाले, वो सब मैंने ख़रीद लिया। और अब फिर सो के जब जगी तो कुछ चाय पी के मैं अभी छत पे आके बैठी हुई हूँ, ताकि ठंड नहीं है और बच्चे भी फ्री हैं। तो देख रही हूँ कि छत पे आसमानों में बहुत सारी पतंगे दिख रही हैं मुझे उड़ती हुई, जो बहुत अच्छी लग रही हैं एकदम से। इधर से उधर, उधर से उधर, कोई किसी को कुछ कर रही है। और मैं आपको दिखाऊं तो दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंची है, बहुत अंदर ऊपर है आसमान में। पर अच्छा लग रहा है, और यही सब है। तो मेरे मन में एक बात आई कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, जो वो तर्क बहुत करते हैं। तर्क अगर लॉजिकल हो तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी आप बिना मतलब का तर्क लेके बैठ जाते हो। जैसे सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो वो उसका काम है, और अगर वो कुछ कह रहा है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, ना कि उस पर अपना तर्क देना। मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। और फालतू का तर्क करने की लोगों को कुछ आदत होती है। जैसे कि आप कुछ करवा रहे हो पूजा पाठ ही, तो अगर पंडित जी कुछ उसमें बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उसमें अपना ज्ञान क्यों निकाल रहे हो? अरे वो उनका काम है, वो उनको करने दो। और अगर कुछ आगे पीछे या कुछ होता है, या कुछ थोड़ा बढ़ा के कर बोलते भी हैं, तो ओके सुन लो, लेकिन नहीं, आप उसमें ज़रूर उसमें तर्क निकालोगे, उसके लॉजिक में जाओगे। बल्कि वो कोई मतलब नहीं है, वो अभी अपने मन से ही करेंगे, आपका वो ना सुनने वाले। पर आदत है लोगों की। तो मैं वो चाहती हूँ कि लोग ना करें, बेहतर है, क्योंकि जो जिसका काम वो उसी को भाता है, और तर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ जी दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ अपनी जब यूज़ नहीं करते तो उसको आप अगर अंदर रख देते हो, तो फिर आपको याद नहीं रहती वो चीज़। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अभी 1-2 महीने पहले मैं अपनी पर्स मँगाई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं भी उसको अपने कबर्ड में अंदर रख दी, और फिर भूल गई क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत लगी नहीं, फिर से ना याद ही आया। तो अभी मैं अपने विंटर के कपड़े जब पैक करके रख रही थी कबर्ड में, तो मैंने देखा कि अरे ये तो मेरी पर्स है, वो अपने उसके कवर में लिपटी हुई थी, पैक पूरी अच्छी सी थी।
फिर जब मैं उसको निकाली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाय ये मैं मंगाई थी तो मैंने पहले, और अब भी तक मैंने यूज़ ही नहीं की उसको। तो चलिए मैं आज आपको फिर अपने पर्स का कलेक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पर्स के मतलब पर्स तरीके से लेना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए। जब देखिए कपड़े फिर से कबर्ड में रखे जाते हैं, वो चाहे विंटर के हो या समर के हो, तो फिर जो कपड़े आप कभी पहनते नहीं हो वो जब दिखते हैं तो मन करता है लाओ उसको एक बार फिर से देखो कैसा लगता है। तो अभी मुझे ये दुपट्टा मिल गया और मैं इसको डाल के देखी कि ये पूरी ठंड बीत गई और भी ओकेजन बीत गए, बट मैं ये सिल्क का दुपट्टा मैंने लिया ही नहीं। और ऐसे भी 3-4 दुपट्टे हैं जो सब मतलब शॉपिंग करने जाओ तो लगता है कि अभी ये सब मेरे यूज़ का है, मैं इसको यूज़ करूँगी, डेली पहनूंगी या आते जाते यूज़ करूँगी, बट उसके बाद वो यूज़ ही नहीं होता है। तो अभी मैं देखिए कि अपने कपड़ों के बीच में ये भी रखा हुआ है, और ऐसे एक पर्पल कलर का भी है डार्क, तो अभी भी डाल लिया कि कम से कम अभी तो यूज़ हो जाए। तो ये देखिए ये दुपट्टा जो कि यूज़ ही नहीं हुआ, तो मैं आज सोची कि लाओ मैं भी इसको आज कम से कम यूज़ क्या करूं, लेकिन एक बार डाल तो लूं अपने ऊपर कैसा लग रहा है। और उसके साथ देखिए मेरा ये पर्स कितना मैच कर गया, अगर मैं इसको लेके कहीं पहन के यूज़ करके चलती तो कितना अच्छा लगता है। तो ये है मेरा कैप्रीज का येलो कलर का पर्स। तो मुझे शोल्डर बैग्स पसंद है, जैसे कि ये रेड देखिए, और ये ट्रैवल बैग बहुत अच्छा है। इसमें आप जर्नी करते टाइम, ट्रैवल करते टाइम आप अपने सारे डेली यूज़ के सामान जो है वो रख सकते हैं। जैसे आपके कुछ मेकअप है, कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये है, और ये मेरा फेवरेट फूलों वाला देखिए ये बैग है, शोल्डर बैग, और इसी को ही मैं रख के भूल गई थी। और ये बहुत ही कंफर्ट और समर के लिए बहुत अच्छा है, ये समर कलेक्शन में ये आपकी आता है और ये बहुत अच्छा है। तो ये मुझे मिला तो मेरे सारे पर्स निकल आए। बाकी ब्लैक तो जानते ही हैं कि ये सब ड्रेस पे चल जाता है, और डेली यूज़ में मैं ये पर्स यूज़ करती हूँ 99%। ये हाथ में लिया और चल दिए, बस सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ। बाकी ये पर्पल है, तो ये भी आपकी किसी साड़ी पे चलता है, और आप इसमें भी अपना कॉस्मेटिक और कुछ भी रख के चल सकते हैं। ये देखिए ये भी पार्टी वाला पर्स है, और ये थोड़ा सा स्मॉल है। इसमें सिर्फ आपके थोड़ा सा कॉम्ब नहीं आ सकती है आपकी इसमें, बट लिपस्टिक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आ सकता है। और ये भी डेली यूज पे ही है, ये कोई खास उस पर नहीं आता है। और ये मुझे पिंक पसंद था तो मैं पिंक ले ली, ये भी ट्रेवल है, और ये अच्छा लगा था मेरे को, ये मेरे भी कलर मुझे पर्स के उस पर बहुत अच्छा लगा। और एक ग्रीन मुझे अभी नहीं है पास में, बाकी मेरे पास बाकी इस तरह के ढेरों पर्स हैं जो मैं कुछ तो अभी पड़े हुए हैं कबर्ड में ही, जिसको मैं कम यूज़ करती हूँ, एक छोटा स्मॉल और वो। तो इस तरह के पर्स कलेक्शंस हैं। आप बताइएगा कि अब आपको मेरे कलेक्शंस कैसे लगे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे और किस कलर के लेने चाहिए, मैं इंतजार करूँगी। ओके। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, मन करता है कुछ हल्का सा ही खा लो। तो मैं आपको बताऊं मेरा डाइट फूड क्या है, मेरा लाइट फूड क्या है, और इससे मुझे बहुत आराम भी मिलता है। सब हंसते हैं मुझ पर, लेकिन मैं यही खाती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है, और फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब आज और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी मन नहीं होता ना कि रोटी बैठ के खाओ, सब्जी खाओ, वही फिर से वही। तो मैं आज ये मैगी नहीं खाऊंगी, आज मैं ये हॉट गार्लिक नूडल्स खाऊंगी चिंग्स का। मतलब नूडल्स ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल वो उबाल के और उसे बनाना पड़ेगा स्पेशली, आप मैगी तरह से ये बनता है, तो मैं यही खा लूँगी, और मेरा यही लाइट और डाइट दोनों फूड हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा खाने का मन कर नहीं रहा है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो मैं यही खाती हूँ। और आपको मैं अब यहीं से गुड नाइट कहती हूँ। आज दिन सारा शॉपिंग में गया, फिर थकान लगी, तो उसमें मैं आपको यहीं से गुड नाइट बोलती हूँ, और कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी जो मन आए वो करिए। बाय बाय।